अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब मेरा नाम है अवैस अहमद और आप लोग देख रहे हैं ए टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्टेयर केस सर्किट। तो दोस्तों, स्टेयर केस सर्किट में आपको बताता चलूँ इसमें है क्या। फ़र्ज़ करें जैसे कि आप अभी हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। कोई एक गली है, ठीक है। यहाँ से आप आए हैं और ये दरवाज़े और आपका घर है यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो यहाँ से आप दरवाज़ा खोला और जब ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बल्ब लगा है जिसको आपने ऑन करना है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये है एक स्विच, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको ऑन तो कर दिया बल्ब, यहाँ से ऊपर गए तो फिर वापस नीचे तो नहीं आ सकते आप, मतलब वापस फिर आपको नीचे आना पड़ेगा ऑफ़ करने के लिए, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो ये स्विच यहाँ पे सूटेबल नहीं है। अगर फ़र्ज़ कि हम यहाँ से यहाँ पे स्विच लगाते हैं और अंधेरे में आप ऊपर आएंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक है, तो बल्ब तो ऑन हो जाएगा, फिर यहीं से ऑफ़ करके वापस नीचे आप जाएंगे, ये भी सूटेबल नहीं है। तो इसके लिए हमने इसके लिए फिर ये सर्किट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है स्टेयर केस। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको इसकी पहले सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इसकी सर्किट डायग्राम किस तरह से होगी। तो दोस्तों, फ़र्ज़ करें एक यहाँ पे ये लगा हुआ है टू वे स्विच। इसके लिए हम दो टू वे स्विच यूज़ करेंगे। दोस्तों, बेसिकली मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि टू वे स्विच होता है क्या। तो टू वे स्विच जो कुछ इस तरह का होता है जिसमें सिंपल आप ऑफ़ और ऑन की तरह ही होता है, ठीक है। जिस तरह वन वे स्विच बाकी सिंपल स्विच होते हैं उसमें दो स्विच टर्मिनल होते हैं, इन और आउट। अब इसमें है तीन टर्मिनल, ये तीन टर्मिनल है, एक ये दरमियान में छोटा सा दरमियान में भी है, ठीक है। इसमें ये तीन टर्मिनल है, इसमें इसको कहते हैं टू वे स्विच। तो इसमें हम दो टू वे स्विच इस्तेमाल करेंगे, एक ऊपर करेंगे और एक नीचे। तो मैं इसको आपके सर्किट डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ किस तरह से हम करेंगे। ये दो टू वे स्विच हम आगे हमारे। तो इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। जैसे दोस्तों, एक यहाँ पे ये स्विच आ गया टू वे स्विच, ये तीन है, मतलब ये दो टू वे स्विच हैं और दरमियान में हमारा है बल्ब, ठीक है। तो हमने इसको ऑन करना है, जैसे यहाँ से ऊपर चढ़े, यहाँ से आपने ऑन किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सर्किट होना चाहिए कि यहाँ से ऑन कर गया, ऊपर गए, यहाँ से आपने स्विच को मतलब बटन दबाया तो यहाँ से फिर बल्ब ऑफ हो गया, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से नीचे जाना हो, ठीक है, तो यहाँ से बल्ब बटन दबाया तो बल्ब ऑन हो गया, नीचे गए यहाँ से बटन दबाया तो बल्ब ऑफ हो गया। इस तरह का सर्किट हमने बनाना है, ठीक है। तो इसका सर्किट को इस तरह बनेगा, जो दोनों के आउट टर्मिनल्स हैं ऊपर और ये लास्ट वाले, इनको हम मिला देंगे आपस में, ये हो गया एक और दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब दरमियान वाले जो दो टर्मिनल रह गए हैं इनकी कनेक्शन कुछ इस तरह होगी। यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे फेज़ वायर, मतलब जिसको हम कहते हैं लाइन वायर, ठीक है। और यहाँ से इसको हम कर देंगे डायरेक्ट बल्ब के साथ कनेक्ट, ठीक है। और ये होगी हमारी न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो दोस्तों, फ़र्ज़ करें आप यहाँ से अंदर आए हैं, आपने बल्ब ऑन करना है, ठीक है। तो पहले ये इस तरह बटन लगा हुआ है, मतलब इस तरह ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑफ़ है अभी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा डिस्कनेक्ट है, आगे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। आपने बटन ऑन किया, इसको ऊपर किया वापस, ठीक है, इसको ऊपर किया तो यहाँ से ऊपर हुआ, कनेक्ट पूरा हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ और यहाँ से बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। अब आप ऊपर आ गए, यहाँ से आपने बटन को नीचे की तरफ कर दिया तो यहाँ से नीचे हो गया और यहाँ से हो गया डिस्कनेक्ट, ठीक है। ये बटन हो गया यहाँ से डिस्कनेक्ट, ठीक है, और यहाँ से मतलब बल्ब ऑफ हो जाएगा यहाँ से। फिर आप जब आपने नीचे जाना हो यहाँ से वापस, तो यहाँ से आप दरवाज़ा खोला, यहाँ से आपने बटन दोबारा वापस ऊपर किया, ठीक है। तो बटन आपने दोबारा वापस ऊपर किया है तो यहाँ से ये इस तरह कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्किट दोबारा कंप्लीट हो गया, बल्ब ऑन, नीचे आप आए, ठीक है, यहाँ से बटन को वापस नीचे किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा दोबारा से, तो इसका बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं सर्किट, हम दोबारा मतलब इसके हम अब कनेक्शन करेंगे स्विचेस में, दोनों टू वे स्विच में हम कनेक्शन करेंगे और देखेंगे कि बल्ब किस तरह ऑन होता है और किस तरह ऑफ होता है। चलिए हम कनेक्शन करके देखते हैं इसकी।
तो दोस्तों सर्किट डायग्राम के हिसाब से हमने कनेक्शन किए दोनों टू वे स्विच के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आउटर टर्मिनल है ऊपर का और ये लास्ट वाला, ठीक है, इनको हमने आपस में जोड़ा है, ऊपर का इसके साथ और नीचे का इसके साथ। इसी तरह हमने इन दोनों टू वे स्विच के ऊपर का इसके साथ जोड़ दिया है और नीचे का इसके साथ, ठीक है। अब हम दरमियान में ये दो टर्मिनल्स बचे, यहाँ से हम ले जाएंगे एक बल्ब के साथ, ठीक है, जिस तरह दरमियान से एक बल्ब के साथ आ गया, यहाँ से न्यूट्रल वायर, यहाँ से बल्ब के साथ आ जाएगा और फिर न्यूट्रल वायर, और यहाँ से आपकी लाइन वायर आ जाएगी, ठीक है, जहाँ से आप सप्लाई देंगे, फेज़ वायर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो चले आइए फिर हम इसे न्यूट्रल वायर फिर हम इसे बल्ब के साथ और न्यूट्रल आगे निकाल लेते हैं और साथ ही लाइन वायर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसे चला के दिखाएंगे किस तरह से ये काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं, ये दोनों टू वे स्विच जिनके हमने आउटर जो टर्मिनल हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था। इसका ऊपर का अगले के ऊपर के साथ, इसका नीचे का अगले के नीचे के साथ, ठीक है। इसका ऊपर का मैंने इसके ऊपर के साथ कर दिए और इसका नीचे जो इसका नीचे वाला टर्मिनल इसको इस नीचे वाले टर्मिनल के साथ कर दिए, ठीक है। इसमें से सेंटर टर्मिनल से मैंने निकाल दिया लाइन वायर, ठीक है, और यहाँ से मैंने निकाली ये बल्ब के साथ मैंने कनेक्ट किया और बल्ब से फिर दूसरी वायर मैंने निकाली न्यूट्रल। अब इसको हम अभी ऑपरेट करके देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों ये हमने एक्सटेंशन की साइड से लगा दी है, ठीक है। यहाँ से हम सप्लाई लेंगे, ये हमारी लाइन वायर है जो हमारी इस टू वे स्विच के सेंटर में हमारी लगी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ से आगे ऊपर नीचे वाली वायर्स जो इसके साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको कनेक्शन में मतलब सर्किट डायग्राम में बताया हुआ है। यहाँ से सेंटर वाले टर्मिनल से ये हमारी वायर निकली है और बल्ब के साथ, और वहाँ से दूसरे टर्मिनल से आउट हो रही है, सीधे न्यूट्रल है, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा। अब दोस्तों जैसे कि ये स्विच अभी है नीचे, तो दोस्तों जैसे कि ये स्विच अभी है ऊपर, ठीक है, और ये वाला है अभी नीचे है, ठीक है। तो इसको हम अभी ऊपर करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी ऑन हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा ये भी हो गया ऑन, ठीक है। तो अब हम दूसरे स्विच को भी नीचे करते हैं, इसको हमने नीचे किया है तो ये ऑफ़ हो गया है, ठीक है। अब इसको अगर हम नीचे करते हैं तो ये फिर से ऑन हो गया। मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ के आप ग्राउंड फ्लोर से आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाने, ठीक है, अभी ऑफ़ है। तो आप जैसे ही ऊपर जाने लगे हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, ये वाला, ठीक है, ये स्विच ऑन किया तो बल्ब ऑन हो गया। ऊपर जाके आपने यहाँ से स्विच ऑफ करना है, स्विच को ऊपर किया तो ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। फिर आप वापस नीचे आएंगे तो यहाँ से आपने वापस दोबारा ऑन करना है, ठीक है। नीचे आके आपने यहाँ से जब बटन को दोबारा से ऊपर करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वजह से हम स्टेयरकेस यूज़ करते हैं सीढ़ियों पे, ज़्यादातर इसको हम स्टेयरकेस कहते हैं या फिर सीढ़ी सर्किट कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने किसी स्टेयर पे लगाना चाहें तो आप इस तरह सर्किट बना के ख़ुद से भी लगा सकते हैं, कोई इतना। तो दोस्तों अगर आप ये अपने घर में भी लगाना चाहें तो स्टेयर पे आप ये स्टेयर के सर्किट बना के तो ख़ुद भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।